तो बच्चों अभी हम सीखेंगे भिन्न को दर्शाना। चित्रों में या ग्राफ में हम भिन्न को किस तरह से दर्शा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने लिया है यहाँ पर 1/4, तो 1/4 भिन्न में 4 ये बता रहा है कि किसी चीज के कुल हिस्से कितने होंगे, 4। जैसे ये हमारे पास एक वर्ग था, इस वर्ग के कुल कितने हिस्से बना दिए हमने, 4 हिस्से बना दिए। और ऊपर वाला अंक लाइन से जो ऊपर है अंक, वो हमें यह दिखाता है कि वो हिस्सा उतने भाग उस भिन्न के हम ले रहे हैं। अगर यहाँ 1 है तो इसका अर्थ है 1/4 को दर्शाने के लिए हम इस स्क्वायर के कितने भाग को छायांकित करेंगे, ये हमें दिखाएगा ये वाला हिस्सा। तो यहाँ 1 है, इट मीन्स इस भिन्न के एक भाग को हम छायांकित कर सकते हैं। यहाँ हमने लाइनें खींच दी। तो अब ये जो स्क्वायर है ये दर्शा रहा है 1/4 भिन्न को। कब दर्शा रहा है, जब इसका एक हिस्सा हमने छायांकित कर दिया। तो ये छायांकित हिस्सा जो है वो दर्शा रहा है 1/4 भिन्न को। या हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें एक स्क्वायर दिया था, उसके 4 भाग थे और उसमें से एक भाग को हमने छायांकित किया था, तो जब इसको हमने भिन्न के रूप में लिखना था तो इसको लिखने के लिए हमें देखना था कितना हिस्सा छायांकित है, वो 1 है, उसको ऊपर लिख देते, फिर लाइन लगाते और फिर गिनते कि कुल कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, तो उसको हमने नीचे लिख दिया। अब 3/4 को भी हम यहाँ पर दर्शा सकते हैं। 3/4 को दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लाइन से नीचे 4 लिखा है, इट मीन्स इसके कुल 4 ही हिस्से चाहिए, वो पहले से हमारे पास हैं। लेकिन लाइन से ऊपर लिखा है 3, इट मीन्स इसके कितने हिस्से छायांकित होने चाहिए, 3। कोई से भी 3 हिस्से इसके छायांकित हम कर सकते हैं। तो वो जो चित्र होगा वो 3/4 भिन्न को दर्शाएगा। जैसे एक तो पहले से ही है, दूसरा अब हमने कर दिया ये, और इसके साथ ये भी कर दिया हमने तीसरा भी। तो अब ये जो चित्र है ये दिखा रहा है 3/4 भिन्न को। इसी तरह से हम भिन्न को दिखा सकते हैं या दिए गए चित्र को देखकर हम भिन्न लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए फिर से ले लेते हैं, ये है हमारे पास एक आयत और इसमें कुल भाग हो रहे हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हमारे पास इस आयत के 2 भाग छायांकित हैं और हमें कहा जाता है कि इसके लिए भिन्न लिखिए। तो सबसे पहले लाइन लगाएंगे एक, और लाइन के नीचे लिखने के लिए हम इसके सभी भागों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5। तो लाइन से नीचे क्या लिख देंगे, 5। अब हमने ऊपर वाला अंक लिखना है, उसको लिखने के लिए हमें देखना है कि कितने भाग हमने छायांकित किए हैं। तो यहाँ पर हमने 1 2 भाग छायांकित किए हैं, तो ये 2/5 जो भिन्न है वो ये चित्र हमें दिखा रहा है। तो इस तरह से हम चित्र से भिन्न या भिन्न को चित्र में दिखा सकते हैं। तो आइए अब आगे क्वेश्चंस करते हैं करेंगे, और आज हम करेंगे अभ्यास का प्रश्न क, जिसमें बात हो रही है चॉकलेट के बारे में। तो प्रश्न है, मंजू के पास एक चॉकलेट थी, उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और 6ठा भाग शीला को दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। हर एक को चॉकलेट के कितने हिस्से मिले, यहाँ लिखो। अब एक लड़की है मंजू, वो कहाँ बनाए गए हो उसको, यहाँ पर, और ये सब उसकी सहेलियां हैं। अब उसके पास चॉकलेट थी, किसके पास, मंजू के पास ये चॉकलेट थी। उसने क्या किया, इस चॉकलेट को उसने शेयर कर लिया आपस में, फ्रेंड्स में। तो उसने 1/4 भाग दे दिया राजी को, किसका, इस चॉकलेट का, और फिर 1/3 भाग दे दिया सुगंधा को, और 6ठा भाग दे दिया शीला को, और इसमें से जो बाकी बचा वो उसने खुद खा लिया। अब हमें लिखना है कि राजी को कितनी चॉकलेट मिली, सुगंधा को कितनी मिली और शीला को कितनी मिली।
और बाद में हमें ये निकालना है कि मंजू ने चॉकलेट का कितना भाग खाया। अब देखिए इस चॉकलेट में कुल कितने टुकड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कुल चॉकलेट में कितने पीसेस हैं? 12 पीसेस हैं। अब हम निकालेंगे कि उसने राजी को कितनी चॉकलेट के टुकड़े दिए। अब हम यहाँ लिखेंगे राजी को चॉकलेट मिली बराबर है 12 का 1/4 भाग, क्योंकि उसको 1/4 हिस्सा मिला। तो 12 का 1/4 भाग मीन्स 12 गुना का मतलब गुना 1/4। अब देखिए 4 और 12 दोनों ही 4 के टेबल में आते हैं। तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3। तो राजी को चॉकलेट के कितने टुकड़े मिले? 3। 12 में से 3 टुकड़े उसको मिले, जो कि 12 का 1/4 हिस्सा है। अब हमें निकालना है कि सुगंधा को कितनी चॉकलेट मिली। और सुगंधा को उसने दिया था इस चॉकलेट का 1/3 हिस्सा। तो कुल चॉकलेट है हमारे पास 12 टुकड़े हैं, तो 12 का 1/3 हम निकाल लेंगे। 12 का 1/3 मीन्स 12 का मतलब गुणा 1/3। अब 3 के पहाड़े में 3 निकम 3 और 3 चौके 12, 4 × 1 4। तो सुगंधा को चॉकलेट के 4 टुकड़े मिले, जो कि 12 का 1/3 हिस्सा है। अब हमें कहा गया है कि शीला को चॉकलेट कितनी मिली। तो शीला को चॉकलेट मिली बराबर है 6वां हिस्सा। इट मीन्स 12 का 1/6 भाग। और इसको कैसे लिखेंगे? 12 का को गुना में बदल लेंगे, गुना 1/6। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो 2 1 ज़ा 2। तो शीला को चॉकलेट के 2 टुकड़े मिले। अब देखिए अब हमें निकालना है कि मंजू को चॉकलेट कितनी मिली। तो उसको कितने टुकड़े उसके मिले। अब देखिए कुल हमारे पास थे 12 टुकड़े चॉकलेट के। अब 3 तो दे दिए उसने राजी को, और फिर 4 दे दिए उसने सुगंधा को, और फिर बाद में 2 दे दिए शीला को। अब 12 में से जो जितने उसने बांटे हैं वो हम माइनस कर देंगे। तो 12 घटाव 3 + 4 7, 7 + 2 9। 12 में से 9 घटाए बचे 3। तो मंजू को चॉकलेट के 3 टुकड़े मिले। अब हमें ये बताना है कि ये जो 3 टुकड़े मंजू को मिले उसने चॉकलेट का कितने भाग जो है खाया। तो 3 टुकड़े हैं। जब भी हमने ये निकालना होता है तो हम भाग का डिवाइड लाइन लगाते हैं यहाँ पर, और इस लाइन के नीचे लिखते हैं कुल भाग। तो चॉकलेट के कुल भाग है 12। मंजू को जितने मिले वो आएंगे इस लाइन के ऊपर। तो मंजू को 3 चॉकलेट के टुकड़े मिले, तो यहाँ लिख देंगे 3। अब ये किसी कॉमन पहाड़े में आते तो कट कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 1/4। तो मंजू को चॉकलेट का 1/4 हिस्सा मिला। तो हम लिख सकते हैं मंजू को चॉकलेट का 1/4 हिस्सा मिला। यही हमसे पूछा गया था इस प्रश्न में।